आ कथा सुन के सरग मिले तो नरके केहू जाइत ना, नीच कुकर्मी मर जैते तो कतल बवाल सुनाइत ना, कुचुरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भभाइत ना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाइत ना, सोखा ओझा मर जैते तो बोरम भूत पुजाइत ना, जनता ना सुने तो केहू गीत भणैती गाइत ना। आजकल जो अश्लीलता पुरुष के समाज में है, विशेष तौर से नौजवान लोग काने में वो ब्लूटूथ लगा के कहीं बैठे रहता लो, जना बेरा नहीं बोले के ओहू बेरा बोलता लो, ओहू बेरा आपस में बातचीत होता रहता। लेकिन जितना भोजपुरी के असली लोग करे वाला बा, एको जन की हिम्मत नहीं है बादशाह प्रेमी के सामने खड़ा हो जाए मंच पर, चाहे केहू होके बड़का गायक के बात कहते नहीं। ये तरह हम प्रयास के लिए बने अपनी भोजपुरी के अपनी माटी बोली के उत्थान करे खातिर, ऊपर पहुंचावे खातिर जो लोग जितना सहयोग करता उससे ज्यादा ये लोग रसातर में ले जाए खातिर तैयार बा। एगो हम कविता लिख रहे मिश्रा जी, आप अन्यथा नहीं लिखल जाई, बहुत वायरल हो भइल कविता। हम कहनी कि बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाइत ना, कट सत्य बा, कट सत्य रहेला तो हम कहले बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाइत ना, आ चिमनी हट जाता इतना लो पी पी के ढिमलाइत ना। एने कह के का स्थिति भले पथरदमा के हेने चली जहां हम जब बुझा तो 6-7 गो चिमनी एके लगबा। एगो कविता हम लिखले रहने कि 10 रुपया के झील ली, चिमनी पे मिल ली, एक बेर मारी वो 3 घंटा हिल ली। 10 रुपया में हिले डुले लगता ना, पूरा रोडवा लगता ना नापे। तो हम कहने कि बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाइत ना, चिमनी हट जात तब इतना लो पी पी के ढिमलाइत ना, आ खाली कथा सुन के सरग मिले तो नरके केहू जाइत ना। 17 गो बात कह के ओकरे बाद कथा सुन ली सत्यनारायण बाबा के, स्वर्ग में थोड़ा चल जाए आदमी। ओके श्रवण कैला से ज्यादा बा को ग्रहण कल जरूरी बा, श्रवण से ज्यादा ग्रहण कल जरूरी बा, अपनी आत्मसात कल जरूरी बा। सीताराम जितना आदमी जाता कही कि गोल पतोहिया देगा, पतोहिया कैसन बात है, पतोहिया तो हम जो होता है लेकिन बड़ा तो नहीं बहुत बोलत है पतोही तो हमको चाहे सीता की ऐसा, भले वो राम के ऐसा उनके लड़का बा चाहे नहीं बा, लेकिन पतोहिया सीते की तरह चाहे। मामला यहाँ बा तो बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाइत ना, चिमनी हट जाता इतना लो पी पी के ढिमलाइत ना, आ कथा सुन के सरग मिले तो नरके केहू जाइत ना, नीच कुकर्मी मर जैते तो कतल बवाल सुनाइत ना, कुचुरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भभाइत ना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाइत ना, सोखा ओझा मर जैते तो बोरम भूत पुजाइत ना, जनता ना सुने तो केहू गीत भणैती गाइत ना। जनता ना सुने तो भणैती गीत गाई आज जो प्रचलित में बाटे बरा कत्ते नहीं, लेकिन जनता सुनता ही लोग गावता। सरस्वती जी की मूर्ति रखा जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी का मूर्ति रखा जाता, दुर्गा जी का मूर्ति रखा जाता, गाना बजता कि चीनी के पाक भनी जिलेबी तहरी खातिर। ई कौन भजन हम ये पूछता नहीं, कौन भजन हवे? अच्छा एगो बात और बड़ी सब नौजवान जुटल भेजा के अन्यथा नहीं ली। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपके, बहुत प्रणाम। ये बताएं सरस्वती जी की मूर्ति रखा गई, गाना वो तरह का भद्र बजता, कहा जाता माता जी की जय हो, माता जी की जय हो। माता जी सुनत तो जब छोड़ के जब मूर्ति वजह से भाग जाती है, प्राण प्रतिष्ठा भइले के बाद वजह से प्राण विहीन वो मूर्ति हो जाती है। ऐसा ऐसा होता समाज में के विरोध करे के चाहिए, हर आदमी के ऐसे परहेज करे के चाहिए। ये तरह का भद्रता होता हमारे गांव में, हमारो गांव बबने ठाकुर गांव हो, मूर्ति हर साल रखा ला, लेकिन 2-3 साल से इतना पिटाई करनी हम उठा के तार फार सगरो तूरता है कि मूर्ति नहीं रखा। इतना सुंदर मूर्ति रखा, प्राण प्रतिष्ठा कल जाए, उसके बाद से अश्लील अश्लील गाना बाजे। सरकार सबसे निवेदन करते हाथ जोड़ के, अगर बात हमारा अन्यथा लागे तो क्षमा कल जाये, लेकिन ये तरह का नहीं होगा चाहिए। तो देवता देवी के अपमान होता है, तो सनातन के अपमान होता, सनातन धर्म का अपमान होता, सुने वाला लोग एक पीठ पीछे जाके गाली देते हुई, ये तरह का नहीं होगा चाहिए। चलिए ये कविता और सीधे सीधे आप सबके बीच में परोसी। हम कहनी अब कि समाज में ऐसा घटल घटना, समाज के ऐसा विकृति, ऐसा विसंगत के लेके हम 50-100 कविता लिखे के प्रयास कैनी। एगो 2 छंद सुनल जाए, उसके बाद से जैसा आप सबके आदेश हुई। जाति धर्म भाषा की दुहाई दे के आप कभी, देखिए मेरा मानना है 100-50,000 2,000 4,000 की भीड़ जरूरी नहीं है, कम ही लोग हों, लेकिन मन से आप सुनिएगा तो हमारा आना सार्थक हो जाएगा। बहुत समझिए कि बहुत अब आज हल्के में आप भले ले रहे हो, लेकिन इतना हल्के में नहीं है। अब धीरे धीरे मिजाज बिगड़ गया है। पहले होता था हम लोग पान की दुकान पे जाते 2-4 कविता हम हुक देते थे, लेकिन अब मामला गड़बड़ हो गया, अब आदत बिगड़ गई है। सामने 2-4 हजार की भीड़ नहीं होती तो कहने में आनंद नहीं आता है। तो ये अब है साथ में, लेकिन जब चलिए अब ये यज्ञ अनुष्ठान अगर हो रहा हो, यहाँ कम ही लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, कुछ बातें सुनाता हूँ मन से। सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं,
सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम, मन वचन कर्म से लोक हित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं हम। हमने हजारों कविताएं लिखी, एक साथ बाप बेटी भाई बहन सारे लोग बैठ के सुनते हैं और सबको आनंद आता है। सर्वग्राही बातें कहता हूं।